नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में अब काफ़ी सारी डीलें हुई हैं, जिनमें से एक खबर और आई है जो कि Su-35 फाइटर जेट को लेकर है। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि सुखोई 30 फाइटर जेट का मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में की जाएगी, जिसे कि महाराष्ट्र में नासिक में स्थित HAL की फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा। और ख़ास बात ये रहेगी कि इन फाइटर जेट को भारत में बनाकर जो फ्रेंडली नेशंस हैं उन्हें भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और नासिक फैक्ट्री की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस फैक्ट्री में पहले MiG-21 फाइटर जेट्स बनते थे और आज भी सुखोई 30 फाइटर जेट का इस्तेमाल कई देश करते हैं, जिसमें कि एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। और Su-30 फाइटर जेट दोस्तों दुनिया का ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है और ये फाइटर जेट एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ऐसे में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि भारत और रशिया के बीच इस तरीके का डिफेंस कॉपरेशन काफी अच्छा माना जा सकता है, जिसमें कि दोनों ही देश कई इक्विपमेंट्स को साथ में बना रहे हैं। और बाकायदा भारत ने अब रशिया से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी मांग की है Su-30 फाइटर जेट की, ताकि बड़े स्तर पर इन्हें तैयार किया जा सके और देश में ही इनके लोकल स्पेयर पार्ट्स बन सकें, जिन्हें कि इंडियन प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां तैयार करेंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि VLSR SAM को लेकर आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि VLSR SAM के वर्टिकल लॉन्च यूनिट के डिजाइन में कुछ बड़े परिवर्तन किए जाएंगे। अब सभी 8 मिसाइल कैनिस्टर के लिए सिंगल प्लेनम अपटैक चैम्बर डक्ट की बजाय ट्विन हैच डोर के साथ 4 छोटे प्लेनम अपटैक चैम्बर डक्ट्स होंगे और साथ ही इसके डायमेंशंस में भी बदलाव किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना बेस डार्विन पहुंची है। 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक ये एक्सरसाइज की जाएगी। आपको बता दें कि ये एक्सरसाइज 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ी होगी। 20 देश, 140 विमान और करीबन 4400 सैन्यकर्मी इसमें हिस्सा लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जोरावर लाइट टैंक के ऊपर एक और नया अपडेट आया है, जिसमें कि बताया गया है कि इस टैंक में रबर ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बड़ा फायदा देगा इस टैंक की फ्लेक्सिबिलिटी में भी और साथ ही साथ इसकी ईंधन दक्षता में भी। और स्टील ट्रैक के विपरीत दोस्तों, ये रबर ट्रैक भारी सहायता के बिना बर्फ, गंदगी और कीचड़ को आसानी से साफ भी कर सकते हैं, ताकि इनकी गतिशीलता और बेहतर हो सके। और यही नहीं दोस्तों, रबर ट्रैक सिस्टम स्टील की तुलना में काफी हल्का भी है और ये स्टील ट्रैक के कुल वजन को लगभग 50% कम करता है। वजन में ये कमी न केवल टैंक की चपलता में सुधार करती है, बल्कि इसकी ऑपरेशनल सीमा और परिवहन को भी आसानी से बढ़ाती है। और एक और फायदा रबर ट्रैक सिस्टम का ये है कि ये शोर कम उत्पन्न करती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आ रही है, वो है AMCA के इंजन को लेकर। आपको मैं बता दूं कि हमेशा से रॉल्स रॉयस भारत को AMCA का इंजन बनाने को लेकर जोर देता है और जिस तरीके से रॉल्स रॉयस ने अभी तक पेशकश की है इंजन को साथ में बनाने को लेकर, वो अभी तक किसी देश ने नहीं की है। रॉल्स रॉयस ने भारत के साथ अब AMCA फाइटर जेट इंजन के लिए फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की घोषणा की है। उनका कहना है कि वो भारत को इसकी पूरी तकनीक भी देंगे, साथ ही साथ भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी अधिकार देंगे। बात साफ हो जाती है कि भारत को इंजन पर पूरा स्वामित्व मिलेगा। रॉल्स रॉयस ने कहा कि हम भारतीय संस्थाओं के साथ मिलकर एरो इंजन डिजाइन और विकसित करके भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए तैयार है। रॉल्स रॉयस के अधिकारी ने बताया कि हमने पिछले 1 दशक में लगभग हर 18 महीने में एक नए इंजन को सर्टिफाइड किया है, जो बताता है कि रॉल्स रॉयस इस साझेदारी को कितना महत्व दे रहा है, जो कि भारत को इंजन डेवलपर की विशेष श्रेणी में पहुंचा सकता है। और उनका ये भी कहना है कि वो DRDO के साथ मिलकर इस इंजन को तैयार करना चाहता है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम भारत को IP भी देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में दोस्तों, रॉल्स रॉयस का ये प्रस्ताव मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बात अटकती है वो है कीमत को लेकर। एक मोटा पैसा रॉल्स रॉयस भी भारत से इसके लिए चार्ज करेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी भी देश के द्वारा आपको इंजन की पूरी तकनीक के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी देना। ऐसे में भारत सोच समझ कर ही फैसला करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ThyssenKrupp मरीन सिस्टम ने हाल ही में भारतीय मीडिया के सामने अपनी गेम चेंजिंग पनडुब्बी का डिजाइन पेश किया है और यही पेशकश इंडियन नेवी के P-75I प्रोग्राम को पूरा करती है। इस पनडुब्बी का नया कॉन्सेप्ट है, जिसे कि स्टेल्थ शिपिंग कहा जाता है और कंपनी के अनुसार पनडुब्बी के जो अकॉस्टिक सिग्नेचर्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं। मतलब साफ है कि एक्टिव सोनार के द्वारा पता लगाने की संभावना कम हो जाती है, जो कि आधुनिक पनडुब्बियों के लिए एक महत्वपूर्ण फायदा होता है। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि इसका जो राउंडेड हल है, यानी कि गोल हल है, वो एक्टिव मैनूवरिंग में फायदा तो देगा, लेकिन स्टेल्थ पर्सपेक्टिव में ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्टिव सोनार के द्वारा पिंग किए जाने पर वे कई यानी कि मल्टीपल इको रिटर्न
करते हैं, जिससे पनडुब्बी की जगह का पता चल जाता है। दरअसल दोस्तों, थिंग्स ग्रुप मरीन सिस्टम का लक्ष्य भारतीय नौसेना को ऐसी पनडुब्बी प्रदान करना है जो कि किसी भी विवादित जल में बिना पता लगाए अपना काम करते रहना है। हालांकि भारतीय नौसेना की जो इंस्पेक्शन टीम है, उन्होंने जर्मनी और स्पेन दोनों की पनडुब्बियों का इवैल्यूएशन पूरा कर लिया है और अब वो एक टेक्निकल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे कि नेवल हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत सरकार ने सशस्त्र बलों और एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत स्टार्टअप्स को 7 नई परियोजनाएं प्रदान की है। डीआरडीओ ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। साथ ही इसरो ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का स्वदेशी विकास सैन्य औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। आपको बता दें कि 7 स्टार्टअप्स को चुना गया है जो कि नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी को तैयार करेंगे। और इस परियोजना में दोस्तों नोएडा के स्टार्टअप ऑक्सीजन 2 इनोवेशन भी शामिल है, जो कि अंडर वाटर मानव रहित वाहन यानी कि यूएवी तैयार करेगी। इसके अलावा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को भी एक महत्वपूर्ण चैलेंज दिया गया है, जिसमें कि वे डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन के लिए लंबी दूरी के रिमोट से संचालित होने वाले वाहक तैयार करेंगे। इसके अलावा IROV टेक्नोलॉजी को भी एक बड़ी परियोजना दी है, जिसमें कि विमान के लिए बर्फ का पता लगाने वाला सेंसर उन्होंने तैयार करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी यानी कि NRT ने उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन डिलीवरी डोमेन में अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है और इसमें सफलता हासिल की है। दरअसल NRT ने 100 किलोग्राम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्लास में मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV के लिए उमिंगला में उड़ान संचालित की, जो कि सफल रही। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 19,024 फीट है। NRT ड्रोन ने 15 किलोग्राम के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 25 किलोग्राम का उपयोगी पेलोड ले जाने में कामयाबी हासिल की और इस परीक्षण प्रक्रिया बड़ी सावधानी के साथ निगरानी की गई और फिर इसे अब फाइनल यूजर ट्रायल के लिए मान्य किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, रक्षा मंत्रालय ने डेफसिस प्राइवेट लिमिटेड को किसी भी तरीके की डीलिंग के लिए 6 महीने के लिए बैन कर दिया है, जिसमें कि पता चला था कि इस कंपनी की इन्वॉल्वमेंट है अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना अब अपने कॉन्कर्स ATGM को अपग्रेड कर रही है टोनबो इमेजिंग कूल लॉन्ग वेव इंफ्रारेड थर्मल इमेजर से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, अजरबैजान के राष्ट्रपति को पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर ले जाने वाला विमान JF-17 ब्लॉक 3 के द्वारा एस्कॉर्ट किया गया और आपको बता दें कि अजरबैजान की वायुसेना के लिए वे अब JF-17 C/D खरीद सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रशिया के 6th जनरेशन के स्टेल्थ ड्रोन S-70 ऑथेंटिक B की पहली तस्वीर सामने आई है। 2017 से इस पर काम चल रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन रशिया ने शुरू कर दिया है और ये ड्रोन 250 से 500 कैलिबर के बम को अपने साथ ले जा सकता है। साथ ही 1000 किलोग्राम के गाइडेड और अनगाइडेड बमों को भी लेकर ये उड़ान भर सकता है और ये कई तरीके के हमला करने वाली मिसाइलों से भी लैस हो सकता है। बता दें कि इस ड्रोन में Su-57 फाइटर जेट की तकनीकों का मिश्रण लगाया गया है और ये एक भारी भरकम कॉम्बैक्ट ड्रोन है, जो कि Su-57 फाइटर जेट के साथ मिलकर दुश्मन के इलाके में गहराई से हमला कर सकता है। इसका विंग स्पैन करीबन 65 फीट के आसपास है। इसका वजन 20,000 किलोग्राम है, लेकिन अगर यह हथियार लगाकर उड़ान भरता है तो इसका वजन 25,000 किलोग्राम हो सकता है। इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज इसकी 6000 किलोमीटर तक है और इसकी कॉम्बैक्ट रेंज है 3000 किलोमीटर की। इसमें 2 इंटरनल वेपन भी लगाए गए हैं। तो फिलहाल ये थे टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।